अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो एक चीज है जो शायद आपके बचपन का हिस्सा जरूर रही होगी। वो पतली सी ग्लॉसी पन्नों वाली कॉमिक्स जिनके कवर पे एक येलो बॉक्स में लिखा होता था अमर चित्रकथा। याद है वो डिस्टिंक्ट आर्ट स्टाइल, वो कैरेक्टर्स की बड़ी बड़ी आंखें, एक्सप्रेशंस जो बिना वर्ड्स के ही कितना कुछ कह जाते थे। और वो कहानियां, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, फोकलोर, सब कुछ इतने सिंपल तरीके से समझाया जाता था कि दिमाग में छप जाता था। ये सिर्फ कॉमिक्स नहीं थी, एक पूरा इंस्टीट्यूशन था। और इसके विशाल कलेक्शन में एक टाइटल है जो शायद सबसे ऊपर आता है, महाभारत। कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं, पूरी 42 इशू की अडेप्टेशन। दिलीप कदम के कमाल के इलस्ट्रेशंस और कमला चंद्रकांत जैसी राइटर्स की एक पूरी टीम ने मिलकर उस एपिक को पन्नों पर जिंदा कर दिया था। वो कॉमिक्स आज भी लोगों के पास एक कलेक्शन की तरह रखी हुई हैं। लेकिन एक अजीब सा सवाल मन में आता है, आज के टाइम में जब सब कुछ स्क्रीन पर है, आने वाली जनरेशन तक ये कहानियां कैसे पहुंचेंगी? क्या वो भी उसी तरह पन्नों को पलटकर इन्हें महसूस कर पाएंगे? इसका जवाब भी टेक्नोलॉजी ने ही दिया है, ऑडियो बुक्स। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये कोई सिंपल फॉर्मल हिंदी में नरेशन नहीं है, ये है हिंग्लिश में। हाँ, वही भाषा जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में, जिसमें टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश में आसान लगती हैं और इमोशनल बातें हिंदी में दिल तक पहुंचती हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि स्टोरीज ज़्यादा रिलेटेबल लगें, ज़्यादा ऑथेंटिक, ऐसा लगे कि कोई दोस्त आपको बैठकर सुना रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट है जो तेजी से ग्रो कर रहा है। एक अनुमान के हिसाब से इंडिया का ऑडियो बुक मार्केट 2024 में लगभग 307 मिलियन यूएस डॉलर्स का है और 2033 तक इसके 2537 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। आप इस ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। इनफैक्ट 2021 में ही इंडिया में करीब 25 मिलियन ऑडियो बुक कंज्यूमर्स थे, दुनिया में तीसरे नंबर पर सिर्फ यूएसए और चाइना के बाद। इस बदलाव को पॉसिबल बनाया है टेक्नोलॉजी ने। पहले के जमाने में एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करने में $50,000 से भी ज्यादा लग जाते थे। आज वही प्रोफेशनल ग्रेड साउंड क्वालिटी आप $500 से $10,000 के होम स्टूडियो सेटअप में हासिल कर सकते हैं। इससे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन जब इतना बड़ा बदलाव आता है तो कुछ चैलेंजेस भी साथ में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल उन ट्रेडिशनल रीडर्स का है, वो इसे कैसे देखते हैं। कई लोगों को ये मॉडर्न अप्रोच बहुत पसंद है, उन्हें लगता है कि इससे कहानियां जिंदा रहेंगी। लेकिन कुछ लोगों को ये चिंता भी है कि इंग्लिश में कहीं इन टाइमलेस टेल्स का ओरिजिनल क्लासिकल एसेंस ना खो जाए। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। और फिर आता है कॉपीराइट का मामला। आप ऐसे ही किसी भी अमर चित्रकथा स्टोरी को उठाकर उसको ऑडियो बुक नहीं बना सकते, आपको उनसे प्रॉपर एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ेगी। इस मामले में एसीसी बहुत सीरियस है। 2018 में उन्होंने केरला के एक फिल्म प्रोड्यूसर पर केस फाइल कर दिया था क्योंकि उसने शिकारी शंभू का नाम बिना इजाजत के इस्तेमाल कर लिया था। लाइसेंसिंग और रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहां बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन नए अवतार वाले कहानियों को सुनना चाहते हैं तो कहां मिलेगी? ऑडिबल, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसने अब ऑफिशियली अमर चित्रकथा के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा स्टोरीटेल, कुकू एफएम और पॉकेट एफएम जैसे इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो रीजनल और इंग्लिश कंटेंट पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी। तो आखिर में ये सिर्फ कॉमिक्स को ऑडियो का कन्वर्ट करने की बात नहीं है, ये एक कल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ाने की, उसे रेलेवेंट रखने की एक कोशिश है, एक ब्रिज बनाने की पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में। ये उन्हीं पुरानी कहानियों को एक नई आवाज, एक नया अंदाज दे रहा है ताकि हमारी जड़ें, हमारा इतिहास आने वाली नस्लों के कानों तक भी उसी अपनेपन से पहुंचे जैसे हमने उन्हें बचपन में पन्नों पर पढ़ा था।